सबसे पहले तो हील करने के लिए M24 रिलोड करने के लिए आता हूँ यहाँ पे, लेकिन इतने में आ जाता है एक डुओ और फाइनली यार दोनों गए भाई एक स्प्रे के अंदर। तो यार आ चुके एक और नई वीडियो के साथ वापस। अब जब मैंने ये मैच स्टार्ट किया तो यार तब एक बंदे ने चिल्ला के बोला कि भाई ये वाले मैच में हैकर है, सबके सब लेफ्ट कर लो। अब मुझे लगा कि कहीं वो मजाक कर रहा है, तो इसलिए मैंने उसको ऐसा लाइटली लिया और ये वाला मैच स्टार्ट कर दिया। अब आखिर में पता लगता है कि भाई वो बंदा बिल्कुल सही बोल रहा था। अब फिलहाल तो आ चुके भाई इस एनिवर्सरी पार्क में PUBG मोबाइल वाले, और यहाँ पे देखो अब कैसे सबसे पहले तो खाली करते हैं इन सबको। अब यार ये वाली जगह सैनोक की तरह भाई जो दिखा बस पेलते जाओ पेलते जाओ, क्योंकि लूट इतनी खतरनाक रहती है ना यहाँ पे कि आती फाइट हो जाती है। अब फिलहाल यहाँ पे एक और बंदा था तो पेलते इसको भी। और यहाँ पे अगर आपकी गलती से लीड लैंडिंग हो गई तो मतलब समझ लो सीधा दूसरा मैच स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो यहाँ पे भीड़ हुई और उतरते सबको एक कैम M4 सबको भाई हील फर्स्ट एड सब कुछ मेड किट यहीं पे मिल जाता है। और इतनी मतलब ऐसा लगता है कि मतलब सारी जान की लूट यहीं पे फेंक दी इन्होंने। और इतना स्ट्रक्चर है यहाँ पे कि भाई बहुत कन्फ्यूजन होती है बंदों को पहचानते हुए कभी कभी। अब उस तरफ एक टीम थी यार। और एक और चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि हम एक गेमिंग्स प्रो फैमिली की तरफ से फंड रेस करें पेटीएम में। तो आप मेरे को बताना कमेंट में। अभी मैंने कुछ किया नहीं है तो आप पे छोड़ दो मैं डिसीजन। अगर आप चाहते हो मैं फंड रेस करूँ वीडियो के थ्रू तो मेरे को बताना। कल की वीडियो में हम फंड रेस करेंगे कोरोना के लिए। अब यार इन दोनों को मारने के बाद एक गाड़ी आई यहाँ पे, वो भी लूटने के मकसद से आई थी। लेकिन अब इसको फिनिश करने के बाद मुझे लगा कि शायद एक ही बंदा था यार, क्योंकि गाड़ी वहीं पे खड़ी थी। लेकिन बाद में अब यहाँ पे था क्या कि उस गाड़ी का एक टायर फूट गया था उस साइड वाला, तो वो गाड़ी स्पीड ही नहीं पकड़ रही थी। और मैंने जब पहला फायर किया तो वहाँ पे ड्राइवर नॉक हो गया। और यहाँ पे देखो भाई मतलब सबसे अजीबोगरीब चीज़, ये बंदा इसके अंदर गया कैसे, सबसे पहले तो मुझे वो जानना भाई। अब ये बेचारा ना तो बाहर आ सका और ना ही अंदर रह सका, तो मैंने इसको थोड़ा बोला, बट इसकी मजबूरी का अंदाज़ा आप लगा सकते थे। इसको पता था भाई बाहर आ सकता नहीं है और अंदर में जा सकता नहीं हूँ, लेकिन बुलेट आ जा सकती है। तो भाई अगर ये बंदा रैंक पुश कर रहा था तो भाई इसके लिए कितनी ही मुसीबत हो गई होगी यहाँ पे। बट फिलहाल अब इसको मरना होगा। ये तो भाग भी था, मतलब पूरी तरीके से ये अपनी हिम्मत ही हार चुका है। तो आप कभी इसके अंदर गए हो कि नहीं मुझे बताना। फिलहाल इसका टाइम आ चुका है। चलो भैया, अब सबसे अजीबोगरीब बात जो कि कोई भी सोच भी नहीं सकता वो चीज़ हुई मेरे साथ यहाँ पे। अब यहाँ पे सबको ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा कि अब निकल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है। लूट भी मतलब 10-10 फर्स्ट एड किट तो आपके एकदम बैग में ज़बरदस्ती घुस जाते हैं। जिन्होंने ऑटो पिकअप लगा रखना, बस एक बार आप ऑटो पिकअप ऑन करके इस जगह पे उतर जाओ तो 2 मिनट बाद देखना आपका बैग फुल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा था या एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि सामने कोई होगा। मैं गन पीछे रख के सीधा जा रहा था गाड़ी की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल वही गाड़ी थी। और उसके बाद देखना भाई क्या होता है यहाँ पे मेरे साथ। यहाँ पे जो डुआ था उसको तो मैंने मार दिया था, बट ये बंदा कहाँ से आया और क्यों कैम्प करके बैठा था यहाँ पे। इवन जब मैं गन को पीछे रख के आ रहा था तब इसने फायर क्यों नहीं किया। और भाई और जैसे मुझे हल्की सी सरक आई मैंने गन स्विच करा और भाई उसी समय में पिक किया तो पेल दिया उसको बहुत ईजीली। अब फिलहाल निकल लेते हैं यार जल्दी से। और अभी तक मैं सोच रहा था कि भाई इस मैच को खेलने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी हैकर है जो ऑलरेडी पूरी लॉबी को खाली कर रहा है एकदम पेलो पेलो। आप किल फीड से अंदाज़ा लगा लो भाई, जो भी मार रहा है भाई वो वही है हैकर ये वाली मैच में। अब यार हैकर आ गया था तो बट हमको तो अपना प्ले करने थे। जब उसके साथ सामना होगा तब की बात तो अलग है, लेकिन जब तक उससे सामना नहीं होता तब तक तो हम अपना मस्त खेलेंगे। और यहाँ पे एक गाड़ी दिखती है मेरे को आगे की तरफ, जो कि यहाँ पे बंदा लूट करने आया होता है। तो अब बारी उसको पेलने की, लेकिन उसके बाद लूट तो होती है, वो यहाँ पे जस्ट कैम्प करने आया होता है। बट अब फिलहाल जो है यहाँ से एक ही बंदा बच के निकलेगा। अब वो अपने टीममेट को पता नहीं कहाँ छोड़ के आ जाता है और वो अकेला ही होता है यहाँ पे।
अब जैसे उसने बैरल रिलोड करी तो मैं समझ गया उसके बाद बैरल है, तो मैं ऐसा एकदम ओपन में नहीं गया क्योंकि भाई बैरल खतरनाक गन है यार, ऐसे एकदम टिपे पे छोड़ के जाओगे तो फिर मरना तो आपका तय है। तो मैंने फालतू का कुछ प्रयास नहीं किया, मैं आ गया ऊपर और यहाँ से मैं कुछ अब ट्राई करूँगा उसको उस पर एंगल वेंगल लेने का। अब यहाँ से उसको मैं सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था कि नीचे कोने वोने पे कहीं बैठा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। अब जैसे मैंने स्पॉट को मारा मुझे पता था वो हरकतें ज़रूर करेगा और वो आया मुझे मारने के लिए, लेकिन उससे पहले कि मैं इस तरफ आ चुका था। अब यहाँ पे वो डैमेज है और फिलहाल रश करना सही रहेगा उस पर। और फाइनली यार ये वाला बंदा भी गया। अब इसका टीममेट पता नहीं कहाँ है, मुझे नहीं पता, बट उससे पहले कि इसका टीममेट आए जल्दी से यहाँ से जो है निकल लेते हैं अपन। और इसकी बैरल भी ले लेता हूँ मैं क्योंकि भाई आगे जाके बहुत काम आने वाली है इसकी बैरल। अब देखो यार डुओ में भी टीम अप होता है। अब देखो मैं तो खेल रहा था सोलो भी डुओ, बट यहाँ पे क्या होता है भाई टीम अप वाला बंदे मिल जाते हैं मेरे को, मतलब 3 बंदे होते हैं आपस में टीम अप कर रहे होते हैं। अब देखना आप यहाँ पे बस। अब जब मैंने देखा यार ये 2 बंदे हैं, एक तो गाड़ी से नॉक हुआ, दूसरे को गन से नॉक किया, तो दोनों के दोनों नॉक कैसे पड़े भाई, डुओ है तो दोनों नॉक कैसे हो सकते हैं। तब मुझे पता चला तीसरा बंदा यहाँ पे है और ये शायद तीनों आपस में टीम अप कर रहे थे। और बाकायदा ये गाड़ी वाड़ी लेके भी सब इस घर पे कैंप करने के लिए आए थे आई थिंक सब, बट एक बंदा इनका इसी घर में रह गया अभी, तो उसको मारना पड़ेगा। अब वो वहाँ पे टीपी ले रहा था तो मैं थोड़ा बीच में गया और यहाँ से मैंने एक पिन खींचा। अगर मैं वहीं से खींचता तो शायद वो जंप करके वहाँ से मेरे को मार देता, बट मैं पीछे गया, वहाँ से पिन खींचा और उसके बाद नेट फेंका। अब जैसे नेट फेंका तो पीछे जाएगा और पीछे जाएगा तो मेरे पास रश करने का मौका रहेगा, और वो कि मैंने करके फेल दिया उसको बहुत ईजीली। अब देखा जाए तो अभी भी मतलब 41 बंदे जिंदा हैं, मतलब 40 बंदे जिंदा हैं, लेकिन अब सडनली जिस हिसाब से लॉबी खाली होगी ना, मतलब अगले ही पल पूरी लॉबी एकदम खाली हो जाती है, क्योंकि भाई अब वो हैकर जो है पेलना स्टार्ट कर देगा लोंडो को। अब देखो यार वो हैकर शायद यासना में भी था, क्योंकि जैसे मैं यासना में आया तो सबसे पहले तो भाई उसने बहुत ज़्यादा बेट करना स्टार्ट कर दिया मेरे को। अब इस बंदे को भी कहीं से पड़ रही थी यार, बाहर से मिनी वाला कोई इसको मार रहा था, बट मैंने यहाँ पे फ़ायदा उठाया, इसको मार दिया। और एक्चुअली आया मैं यहाँ पे ड्रॉप लूटने था, तो सबसे पहले ड्रॉप लूट लेते हैं। अब जब मैंने ड्रॉप देखा था, ड्रॉप बहुत ज़्यादा दूर था, तो मैं गाड़ी उठाया, वापस गया ड्रॉप पे, और सबसे पहले तो भाई यहाँ से उठाई अपनी ग्रोजा। और यहाँ पर रहना सेफ नहीं था भाई, क्योंकि हैकर कभी भी आ सकता था, तो सबसे पहले मैंने उठाई गाड़ी और भाग लिया यहाँ से पूरा का पूरा। अब दूसरे ड्रॉप पे आया तो यहाँ पे ऑलरेडी एक गाड़ी थी जो इसको लूट रही थी, और ये हैकर ही है जो किल फीड में आप देख रहे हो। अब यहाँ पे जैसे एक बंदा नॉक किया मैंने उस टीम का, तो मुझे पता था अब वो करेगा उसको सीधा सीधा रिवाइव, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी है, तो मैंने उठाई बग्गी, और रिवाइव करेगा तो सीधा कुचलने में आसानी होगी उसको। और फाइनली ये डुओ तो गया यहाँ पे। अब इसके बाद तुरंत सेम टाइम पे एक और डुओ आता है। सबसे पहले तो हील करने के लिए M24 रिलोड करने के लिए आता हूँ यहाँ पे, लेकिन इतने में आ जाता है एक डुओ। और फाइनली यार दोनों गए भाई एक स्प्रे के अंदर। मतलब जो ड्राइवर था भाई उसको तो मैंने पहले ही डैमेज करके मार दिया था, और बट जो दूसरा था पीछे बैठा हुआ था उसको मारने में थोड़ा दिक्कत हुआ, बट फाइनली उसको भी ले लिया। अब सबसे पहले हील कर लेते भाई। अब आ गए हम सीधा टॉप 10 के अंदर। मतलब अभी आप देखो 40 बंदे जिंदा थे, लेकिन अभी पूरे का पूरा टॉप 10 के अंदर आ चुके हैं। 30 बंदे तो ऐसे फाइनली सीधा ही मर गए यहाँ पे। फिलहाल अब टॉप 10 के अंदर है, तो मतलब वो जो हैकर वाला डुओ है उनसे मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और यहीं पे पहली बार मिलता है वो मेरे को हैकर। अब वो गारंटी हैकर था, इतना तो मैं कह सकता हूँ आपको। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करो आप। वो बंदे अभी भी घर के पीछे हैं, लेकिन फायर उनका अभी भी आ रहा है यहाँ पे। अब भाई वो जो टीम रहती है भाई, क्या नेट फेंकती मेरे पे। अब देखो आप, एक नेट आया और मैं बहुत बचने की कोशिश कर रहा था नेट से, लेकिन वो एग्जैक्ट वहीं पे नेट फेंक रहे थे। उसने आगे वाला दरवाज़ा भी फोड़ दिया ताकि नेट एग्जैक्ट मेरे पे आ सके, और
बहुत गंदा मारा था यार वो बंदा। अब फ़िलहाल मुझे पता था ये हैकर वाली टीम है, इतना तो पता चल गया था मुझे इनकी हरकतें देख के। तो अब सिंपल और समझदारी वाला काम ये है कि यहाँ से निकल लिया जाए। और वो बंदे हैकर होते हुए भी भाई पुश नहीं कर रहे थे मेरे पे क्लोज रेंज में, दोनों के दोनों पुश नहीं कर रहे थे। इवन उनको पता था भाई अब एक हैकर है, उसके पास ESP होगा, उसके पास सेम बूट है, और इनके पास जो चीज़ें थी भाई उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि भाई वो जो हैक कर रहा है बंदा, उसके बाद मैजिक बुलेट है उसके पास, क्योंकि उसकी हर बुलेट मेरे को लगने की ट्राई कर रही है, बट बीच में दीवार आ रही है तो वो दीवार से बच जा रही है। बट फाइनली मैं यहाँ से निकल लिया भाई, क्योंकि सामने मेरे घर का कवर था, तो कवर के कारण बच गया मैं वहाँ पे। अब मरना तो था ही भाई, चाहे अभी मरो चाहे बाद में मरो, पर मैं अभी नहीं मरना चाहता था। इतना तो है मेरे को सर्वाइव करना थोड़ा सा, और ट्राई करना इन दोनों को क्लोज रेंज में जाके मारने का। लेकिन इतना हो ही नहीं पाएगा। अब 8 बंदे बचे, मैंने सोचा किसी और से फाइट लेंगे, बट 8 बंदों को वो ऐसे ही पेल देते भाई। जैसे मैं गाड़ी का एक चक्कर लगा के, बाकी 3 बंदे और पेल दिए उन्हें, और बचा कुछ एक और बंदा, उसको भी देखो AWM से मार दिया। अब मुझे लगा भाई अब हार मान जानी चाहिए। देखो क्लोज में गया तो वो पेल देंगे, और मैंने सोचा चलो ठीक है अब कुछ तो करना पड़ेगा भाई। और जैसे मैं उतरा भैया, मतलब क्या ही कहा जाए भाई। खैर इनका नाम वाम मैंने नहीं दिखाया आपको, फालतू में भाई हैकरों को प्रमोट करना सही नहीं रहता। खैर यही था गेम प्ले। तो अगर सबको बढ़िया लगा तो मेरे को बताना कमेंट के अंदर आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था ये वाले गेम प्ले में। और आगे से अगर कोई बोले हैकर है तो भाई सबसे पहले तो वो लॉबी लेफ्ट कर लिया करो। साथ ही साथ यार मैं फंड रेज करने की भी सोच रहा हूँ Paytm पे हमारी गेमिंग्स प्रो फैमिली की तरफ से, तो बताना आपको, क्योंकि आप बताओगे, क्योंकि उसके बाद ही आगे चीज़ें होंगी। तो मेरे को बताना फंड रेज के बारे में भी करना है कि नहीं। एंड इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। अब देखो जो भी हम फंड रेज करेंगे वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी तरीके से होगा, एंड जितना भी वो होगा वो सब आपको पता चल जाएगा लाइव, वो भी मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे, वहाँ पे मैं अपडेट करता रहूँगा। एंड उसके अलावा वो सारा का सारा लाइव जो है डोनेट भी कर दिया जाएगा सामने ही रिलीफ फंड में या Paytm के थ्रू कहीं पर भी। तो बताना मेरे को कमेंट में, एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।